बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इरम ज़हरा। कैसे आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी शेयर कर रही हूँ। आपके कलर को वाइट करेगी, ग्लो करेगी। आपकी स्किन के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स पड़ जाते हैं उनको भी ये रिमूव करेगी, और आंखों के नीचे डार्क सर्कल को, आई बैग्स को और लाइंस को भी ये ख़त्म करेगी। आपकी स्किन बिल्कुल कोरियन ग्लास स्किन हो जाएगी, क्योंकि जो मैं आज फेस पैक तैयार कर रही हूँ वो बहुत ही इफ़ेक्टिव राइस और दाल मसूर का फेस पैक है। तो आपने रेमेडी को फुल वॉच करना है, ठीक है? तो शुरू करते हैं अपनी इस प्यारी सी रेमेडी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि ले लेना है, ये जो मैं चावल का आटा ले रही हूँ ये मसूर की दाल और चावल का आटा है, इसमें कुछ बादाम भी शामिल हैं। तो ये मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आपने वहाँ से ये फुल वीडियो वॉच कर लेनी है। तो इसका मैंने ले लिया 1.5 टीस्पून। इसको वीडियो में मैंने पहले भी आपको सिखाया था मसूर दाल और चावल का आटा का फेस पैक बनाने का तरीका, ठीक है? इसमें मैंने 1 चम्मच शामिल कर दिया कॉर्नफ्लोर का, और मैंने आधा चम्मच इसमें शामिल किया है 1 पंच के हिसाब से तकरीबन हल्दी पाउडर। आंबा हल्दी ली है, अगर आपके पास घर वाली हल्दी है तो फिर आपने बहुत कम कंसिस्टेंसी में शामिल करनी है। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। ये जो मैंने इसमें शामिल किया कॉर्नफ्लोर, इससे स्किन बहुत ज़्यादा वाइट होती है, ग्लो देती है चेहरे को। कॉर्नफ्लोर आपकी स्किन को वाइट करने में बहुत ही ज़्यादा काम करता है, ठीक है? इसमें मैंने 1 चम्मच शामिल कर दिया एलोवेरा जेल। अगर आपके पास घर वाली एलोवेरा जेल है तो फिर आपने इसमें वो शामिल करनी है, अगर वो नहीं है तो फिर आप इसमें बाज़ार वाली एलोवेरा भी शामिल कर सकते हैं। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, इसका बहुत स्मूथ सा पेस्ट बनाना, ना बहुत गाढ़ा हो और ना बहुत पतला। चम्मच के साथ इसे अच्छे से मिक्स करना है। आपको ये अच्छी सी कंसिस्टेंसी में तैयार हो जाएगा। लेकिन आपने इसमें अभी एक और चीज़ भी शामिल करनी है, वो है राव मिल्क। राव मिल्क इसमें आपने लाजमी शामिल करना है, क्योंकि सर्दियां हैं और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। इसलिए अगर आप की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो फिर इसमें आपने राव मिल्क ही शामिल करना है। लेकिन जिनकी स्किन ऑयली है और वो इसमें अर्के गुलाब भी शामिल कर सकती हैं। तो इसमें राव मिल्क के मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून शामिल किया है, लेकिन मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ही पतली लग रही है। मैंने इस पर कुछ ज़्यादा ही दूध शामिल कर लिया है, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा और पाउडर शामिल करूँगी, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी थिक हो जाए और आसानी के साथ आपके पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई हो जाए, ठीक है? देखिए इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली है। तो मैं इसमें शामिल करती हूँ दोबारा से मसूर दाल और चावल का आटा। अच्छा, आपने जब इसे अप्लाई करना है तो आपको वाज़िया इसके इफ़ेक्ट नज़र आएंगे। थंबनेल के ऊपर लिखा होता है अक्सर कि एक ही दिन में गोरा चिट्टा या चंद दिन के इस्तेमाल से, तो ये बिल्कुल फेक होता है। आपने, अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा वाकई ग्लो करे, वाइट हो और आपकी स्किन टाइट हो, आपके पोर्स, ओपन पोर्स जो शिलिंग हो, तो आपने इसे रेगुलरली यूज़ करना है, या इसे हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो करेगी। और अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करेंगे तो मुझे यकीन है कि 15 डेज़ के अंदर आपकी स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने सब्र से काम लेना है और आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है और करते ही रहना है। इंशाल्लाह आपको इसके चंद इस्तेमाल से ही आपको इसके वाज़ेह रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, क्रीम हमारे फेस पे 30% इफ़ेक्ट करती है, और जो रेमेडी होती है ये 70% इफ़ेक्ट करती है। कोशिश किया करें क्रीम से ज़्यादा आप अपने घर की होम रेमेडीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल किया करें और चेहरे को नेचुरल ग्लो दिया करें, ठीक है? अच्छा, आपने इसे ब्रश की मदद से अपने पूरे फेस पे, हाथ पे, नेक पे अच्छे से अप्लाई करना है। और देन आपने 15-20 मिनट के बाद जब ये हल्का सा इसमें नमी रह जाएगी, तब आपने इसे रोज़ वाटर से स्प्रे करना है अच्छे से। अपने पूरे रोज़ वाटर को पूरे फेस पे, नेक पे, हाथों पे, जहाँ भी आपने इसे अप्लाई किया हो, इसके ऊपर हल्का सा रोज़ वाटर स्प्रे करने के बाद आपने हाथ की मदद से अच्छे से इसे करना है रब। अच्छा, इससे जब रब करेंगे तो आपको ऐसे फील होगा जैसे आप स्क्रबिंग कर रहे हैं। इससे आपके चेहरे की डस्ट निकलेगी, वो जो ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, वो भी रिमूव हो जाएंगे। देन आपने फिर इससे अच्छे से जब तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से स्क्रबिंग हो जाएगी, तब आपने इसे ठंडे पानी के साथ अच्छे से वॉश करना है। जब आप इसे वॉश करेंगे, यकीन करें आपको इसके वाज़ेह रिज़ल्ट नज़र आएंगे। आपकी स्किन इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी,
नरम और मुलायम होगी। फिर आपने इसे अच्छे से वॉश करने के बाद, अच्छा जब आप वॉश करेंगे तो आपने ठंडे पानी के साथ ही इसे वॉश करना है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो फिर इसे नॉर्मल पानी के साथ जो होता है रेगुलरली पानी घर का, उससे भी इस आप वॉश कर सकते हैं। तो वॉश करने के बाद आपने इसे अच्छे से टॉवल से साफ़ कर लेना है, टिश्यू पेपर से, जो भी आपके पास है, ठीक है। तो आपने फिर अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लेना अपने हाथों पे, अपने फेस पे, अपनी नेक पे, और फिर देखना आपको एक खूबसूरत सा एहसास होगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।